स्वागत है बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 हिंदी नेक्स्ट चैप्टर बिल्ली का बिलोंगड़ा। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटी सी गलत फहमी हो जाती है जिसकी वजह से जो बात हो जाती है वो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। अब वो गलत फहमी क्या थी वो तो हम इस चैप्टर में ही देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपके कहानी के लेखक है वो कौन है, राजेंद्र लाल हांडा। अब यहाँ पर कहानी में क्या होता है, चूहे चूहे घर में हो जाते हैं तो उन्हें भगाने के लिए बिल्ली लाई जाती है। अब बिल्ली यहाँ पर अपना काम तो कर देती है लेकिन बाद में जैसे चूहे घर की समस्या थे वैसे ही बिल्ली भी उनकी समस्या बन जाती है। अब बिल्ली को वो भगाते कैसे, उनसे छुटकारा कैसे पाते, और यहाँ पे गलत फहमी क्या होती है, ये सब जब इस चैप्टर में हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें समझेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। जैसे कि आपने भी पहले सुना होगा कि पहले जो बिल्ली होती थी अगर वो घर में आती और जाती थी तो सब लोग मानते थे कि बिल्ली क्या होती है, बहुत ज्यादा अपशगुन होती है, वो नहीं आनी चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई रास्ता क्रॉस कर रहा हो, रास्ते पे जा रहा हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो सब मानते थे कि ये क्या हो जाएगा, उसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर घटना घट जाएगी या कुछ भी। सब क्या था, सुपरस्टिशन था। तो सेम यहाँ पे भी बोला गया कि पहले के समय में बिल्ली का आना जाना घर में क्या समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। फिर वो बताते हैं कि आजकल की परिस्थिति यानी कि अगर अभी की सब बात की जाए तो बहुत लोग इस पे क्या करेंगे, वो लोग इनकार करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो आजकल की वजह से जो पुरानी विचारधारा थी वो सब क्या हो चुकी थी, अब बंद हो चुकी थी। वही विचार ठीक समझा जाते थे जिससे काम चले। तो यहाँ पर कौन से विचारों को सही समझा जाता था, जिनसे काम चलते थे, ना कि जो फालतू हो वो सारे। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर में से निकालने के लिए बहुत तरह प्रयत्न किए गए। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि पिछले दिनों यानी कि कुछ दिनों से उनके घर में जो चूहे थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्यादा हो चुके थे और उनको निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास या प्रयत्न यहाँ पर जो बोला गया वो लोग कर रहे थे। अब यहाँ पर वो चूहे निकालते कैसे वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर फिर बोला गया है, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिन तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति ना थी। अब यहाँ पर अनाज जो चूहे होते वो क्या करते, वो अनाज में घुस जाते, कपड़े काट देते, यानी कि वो हर एक चीज को खराब कर देते। तो हर एक चीज को बचाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे जो प्रयास थे वो किए थे, यानी कि अनाज को बचाने के लिए लोहे का ढाल बनाया गया था। चूहे क्या करते थे, वो आग से बचकर यानी कि चोरी छुपे उस ढालों में जाकर वापस से अनाज को यहाँ पर खराब कर देते थे। अब ये भी उपाय कुछ दिन तक चला, ज्यादा दिन तक नहीं चला। तो जो यहाँ पर लेखक है जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। बहुत लोगों से उन्होंने परामर्श करना यानी कि क्या डिस्कस किया, बहुत लोगों से पूछा। फाइनली एक यहाँ पर उनको आइडिया मिला जो कि क्या था, बिल्ली पालने का। जैसे कि आपने भी सुना होगा बिल्ली क्या करती है, वो चूहों को खाती है। तो यहाँ पर अब बिल्ली पालने का हुआ और जो ये बिल्ली पालने का प्रस्ताव था ये सबको बताया गया कि घर में हमें बिल्ली लानी चाहिए। बिल्ली क्या करेगी, चूहे यहाँ पे मार देगी और चूहे की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। तो इस पर सारे लोगों ने क्या आपत्ति नहीं दी और सबने इस बात को मान लिया। फिर क्या होता है, चुनाव से एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। अब चुनाचे का मतलब क्या होता है, इसलिए यानी कि चूहे के वजह से चूहों को मिटाने के लिए बिल्ली यहाँ पे ला दी गई। बिल्ली नई नई थी तो सब उसकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करते थे, बच्चे उनसे दूध पिलाते थे, रोटी देते थे, ये सारी चीजें यहाँ पर करने लगे थे। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए हमें उसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। अब यहाँ पर विधि पूर्वक यानी कि जो जैसा सोचा गया था कि बिल्ली चूहों की संख्या कम कर देगी तो बिल्ली वही करती है। बिल्ली क्या करती है, सारे चूहों को यहाँ पर खत्म कर देती है और जो यहाँ पर चूहे थे घर से धीरे धीरे वो क्या होने लगे थे, गायब होने लगे थे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए
गए थे कि चलो जो चूहे से तो छुटकारा मिल गया, और जो बिल्ली थी, बिल्ली सबके थाली में जो जूठन यानी कि जो थाली में बचा कुचा रहता वो वही खा के यहाँ पर रहती थी, तो बिल्ली का इनको कुछ खर्चा तो पड़ता नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है, 2 महीने बाद वो समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, ये बिल्ली खाने में भी कम नहीं है और तंग भी करती रहती है, इसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब यहाँ पर सब उल्टा होने लगा। 2 महीने तक सब बरोबर चल रहा था, चूहे की समस्या खत्म हो चुकी थी, सब चूहे को भी भूल चुके थे, बट यहाँ पर जो बिल्ली थी, अब बिल्ली सबको परेशान करने लगी थी। तो सब यहाँ पर सोचते थे कि चूहे क्या करते थे, वो तो सिर्फ अनाज खाते थे बट कम से कम तंग तो नहीं करते थे, बट जो बिल्ली थी वो अनाज भी खाने में कम नहीं थी, यानी कि वो अनाज भी खाती थी और साथ ही साथ घर वालों को यहाँ पर तंग भी करती थी। अब जो सबका बिल्ली के प्रति जो प्यार वाला व्यवहार था, यानी कि उसे रोटी देना, दूध देना, जैसे सब उसे खिलाते थे, ये सब बदल के अब उसमें बदल चुका था, परेशानी भी बदल चुका था और सबका व्यवहार बिल्ली के प्रति यहाँ पर चेंज हो चुका था। अब यहाँ पर बिल्ली को कैसे भगाते, क्या करते, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उनमें भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती, उसने भी अपना रवैया बदल दिया। अब यहाँ पर सिर्फ परिवार वालों का ही जो व्यवहार था वो नहीं बदला था, यहाँ पर वो बताते हैं कि बिल्ली भी कम नहीं थी, बिल्ली भी क्या बहुत ज्यादा समझदार थी, और जैसे उनका व्यवहार बदल गया, उनका रवैया जैसे बदल गया, वैसे बिल्ली जो थी वो भी यहाँ पर बदल चुकी थी, उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोनों में दुबक कर बैठ जाती, जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। तो यहाँ पर बिल्ली भी अब क्या करने लगी थी, जैसे कि पहले बिल्ली सबके आगे पीछे घूमती रहती थी कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, अब बिल्ली को पता चल गया था कि अब मुझे किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, जो खाना है वो तो किचन में ही है। तो वो क्या करती थी, जो रसोई घर होता था, रसोई के आसपास यानी कि जो किचन होता है, किचन के आसपास जो कोना मिलता था वहीं पर छुप कर बैठ जाती थी, और जैसे ही उसे समझता था कि आसपास कोई नहीं है, तो अब मैं क्या करती हूँ, जो खाना जो मन में आ रहा है वो अब मैं यहाँ पर खा लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है, इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़ी हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये चोरी करती थी, यानी कि छुप कर बैठती थी, जब देखती थी कि कोई यहाँ पर नहीं है तो वो उसे खाने चली जाती थी, तो यहाँ पर बिल्ली की चोरियां पकड़ी जाने लगी थी। तो एक बार क्या होता है, जब ये सुबह उठते तो वो रसोई में कुछ लेने जाते और वहां पर वो देखते कि रात के समय जो दूध यहाँ पर दही बनाने के लिए रखा गया था, यानी कि दही उसमें जम रही थी, वो कौन खा रही थी, बिल्ली जो है चुरा कर यहाँ पर खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। अब बिल्ली का यहाँ पर हमें ये तो पता चल चुका था कि बिल्ली बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बिल्ली यहाँ पर अनाज खाती थी, यहाँ पर तंग भी करती थी सबको, और यहाँ पर उसकी चोरियां भी पकड़ी जाने लगी थी। अब सब सोचने लगे थे कि बिल्ली से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि अगर बिल्ली को हम बाहर छोड़ देते तो भी वो घर में वापस आ जाती। सब सोच रहे थे, तभी वो बताते कि जो उनका नौकर था, यानी कि जो वहां पर काम करने वाला, तो वो क्या था, बहुत ज्यादा होशियार था। तो वो क्या करता है, एक रात को अपना काम खत्म करता है और वो क्या जाने से पहले, जहाँ काम खत्म करके जाने से पहले वो क्या करता है, जो गोनी होता है यानी कि बोरी होता है, बोरी के अंदर 2 रोटी डालकर छुप कर एक तरफ खड़ा हो जाता है। अब बिल्ली यहाँ पर अनाज खाने तो आएगी, तो वो क्या करती है, रोटी को खाने जाती है, और फिर क्या होता है, बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वो इस घर में वापस ना आ सके। अब बिल्ली ने भी वही काम किया, उसने अनाज देखा, वहां पर दौड़ पड़ी। अब बिल्ली जैसे ही वहां पर गोनी के अंदर जाती है, यानी कि बोरी के अंदर जाती है, जो नौकर था वो गया वहां पर, जो बोरी का मुंह था उसे क्या कर दिया, बांध दिया। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, बोरी है, उसका मुंह यहाँ पर ऐसे बंधा हुआ है, तो सेम अमरू ने भी क्या किया, यहाँ पे बोरी का जो मुंह था यहाँ पे बांध दिया
गया था। अब इसके बाद रात के 10 बज चुके थे, यानी कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। तो वो अपने नौकर को बोलते हैं कि अभी तो रात हो चुकी है, अब तो क्या करना कि सुबह जब भी आना तो इस बिल्ली को कहीं दूर लेकर चले जाना, जहां से ये वापस घर पे ना आ पाए। अब इसके बाद क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारनी के तरफ छोड़कर आना है। बोरे कंधे पर लटका लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। जोर का सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अब अगले दिन अमरू फिर से वहां पर आता है, सबको चाय पिलाता है, और यहाँ पर उसको 8 बज चुके थे उसका काम करते करते। तो फिर वो क्या करते हैं, अमरू को याद दिलाते कि उसे बिल्ली को कहाँ पर लेके जाना है, भूली जो भटियारनी थी उसके तरफ लेकर जाना है। अब ये सब करते करते अमरू क्या करता है, गोनी को अपने कंधे पर लटकाता है और उसे लेकर यहाँ पर जाने लगता है। किसे, तो वो बिल्ली को लेकर जाने लगता है। अब ये जो बात हो रही थी, बात आई गई, अब वो जा रहा था, बिल्ली को छोड़ने जा रहा था, तो जो यहाँ पर लेकर वो क्या करती, वो यहाँ पर स्नान यानी कि नहाने चले जाते। और तभी वो वहां पर नहाने में व्यस्त थे, वो नहाने में गाना आना गा रहे थे, तभी उनको कुछ शोर सुनाई देता है, बट उनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, नहाते टाइम गाना गा रहे थे। वापस एक शोर आता है और वो सुनते हैं, तो वहां पर क्या शोर आ रहा था, 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब यहाँ पर फाइनली वो अपना गाना बंद करते हैं और उनका ध्यान किसके तरफ जाता है, उस आवाज की तरफ जाता है। तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी, उनके घर के तरफ से आ रही थी, जहां पर किसी ने क्या बोला था, आपका नौकर जो है वो पकड़ा गया है, यानी कि किसी ने आपके नौकर को पकड़ लिया है, और अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो आप क्या करो, छप्पर वाला जो कुआं है वहां पर आ जाना। अब एक बिल्ली को बोरी में भर के लेके जाने के लिए कोई नौकर को क्यों पकड़ेगा, तो वो यहाँ पर क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। यही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। अब यहाँ पर लेखक के मन में अलग अलग विचार आने लगे कि अमरू को कोई क्यों पकड़ा होगा। तो वो यहाँ पर सोचते हैं कि कहीं अमरू किसी के साइकिल पे तो नहीं लड़ गया, क्या साइकिल वाले का कुछ नुकसान तो नहीं हो गया। अब साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा तो उसने अमरू को पकड़ लिया होगा कि मेरा जो नुकसान हुआ है तो यहाँ पर क्या कर देना, उसकी भरपाई कर देना। और जो आदमी इकट्ठे होने की बात है, तो वो यहाँ पर बताते हैं कि दिल्ली में जो आदमी इकट्ठे का काम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। और खास करके करोल बाग में वो बताते हैं कि इतनी भीड़ रहती है कि आदमियों को खुद नहीं पता रहता कि वो कहाँ जाए और क्या करे। तो इस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा होती है उसके बारे में वो बताते हैं। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अब यहाँ पर वो जा ही रहा था, अमरू को बचाने के लिए जा रहा होगा, या अमरू के लिए ही वो जा रहा था। तभी क्या होता है, अमरू वहां से सामने से आता हुआ दिख जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि हल्ला हुआ था कि अमरू को पकड़ लिया गया, उसे छुड़ाने बचाने जाना है, तो यहाँ पर चले जाओ। जब यहाँ पर वो अमरू को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अमरू एकदम खिलखिलाकर हंसते हुए सामने से आ रहा है। तो यहाँ पर वो उसे डांट कर बहुत गुस्से में पूछते हैं कि तूने क्या कर दिया, सुबह सुबह तूने ऐसी क्या गड़बड़, ऐसी क्या गलती कर दी कि मोहल्ले के में इतना शोर मच गया और लोग तुझे मारने के लिए दौड़ गए, क्योंकि इस बिल्ली को ले जाने के लिए तो कोई किसी को मारेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है और अमरू यहाँ पर क्या बोलता है वो भी हम देखेंगे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अब अमरू यहाँ पर चुपचाप था, अमरू ने कुछ नहीं बोला। अमरू के पीछे 2 लोग आ रहे थे और उन 2 लोगों ने ही समझा दिया कि अमरू के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था।
दोनों क्या बताते हैं, बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी छुपके छुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब यहाँ पर जो गलत फहमी थी वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। जैसे कि अमरू एक बिल्ली को बोरी में भरकर लेके जा रहा था, तो जब वो लेकर जा रहा था तो रास्ते में आदमी थे, दो आदमी थे, उन्होंने बोरी को देखा तो उन्हें शक हुआ कि अमरू जो है बोरी के अंदर बच्चा भर के लेके जा रहा है। अब वो शक के पीछे क्या करते हैं, वो अमरू के पीछे चले जाते हैं देखने के लिए कि कहीं वो बच्चा तो चोरी करके नहीं लेके जा रहा है। जब वो उसके पीछे पीछे जा ही रहे होते हैं तो जो बोरी होती है वो क्या होती है, यहाँ पर हिल रही होती है। अब उनका जो शक था यहाँ पर यकीन में बदल चुका था कि हाँ, जो ये आदमी है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चा चोरी करके लेके जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमृत स्वभाव से अल्पभाषी और कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनसे चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चा पकड़ना है। अब यहाँ पर उन दोनों का विश्वास तो यकीन में बदल चुका था, बट यहाँ पर जो अमरू है वो स्वभाव से यानी कि उसका बिहेवियर कैसा था, अल्पभाषी यानी कि क्या, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। और मस्करा का मतलब वो क्या करता था, आप बोल सकते कि वो प्रैंक ज्यादा करता था, हंसता बहुत ज्यादा था। और इस वजह से जो अमरू था वो कहीं ना कहीं मुश्किल में भी पड़ चुका था। चुप रहा और देखते ही देखते 2 लोगों की भीड़ कब 50 लोगों में बदल गई पता ही नहीं चला। अब 50 में से एक आदमी चिल्ला कर क्या बोलते हैं कि इस आदमी को घेर लो, यानी कि इस आदमी को पकड़ लो, इसको कहीं भागने नहीं देना। ये बदमाश उसी गिरोह का है। गिरोह यानी कि क्या आप समूह बोल सकते हो या ग्रुप बोल सकते हो, जो कि क्या करते हैं, बच्चों को चुराते हैं और पकड़ कर लेके जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस जगह से पुलिस थाना बहुत ज्यादा दूर नहीं था, यानी कि पुलिस स्टेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तो उस भीड़ में से एक आदमी गया, वो सोचा कि चलो पुलिस को बुला के लेके आता। तो वहां से पुलिस और थानेदार यानी एक सिपाही को पकड़ कर लेकर आता है। और पुलिस और जब वहां पर सिपाही आ जाते हैं तो एक जो आदमी था उसमें से वो क्या करता है, अपने कुर्ते के बटन ऐसे उठाता है और फिर बोलता है कि दरोगा जी, ऐसा तो नहीं होगा कि आप इसे कार्रवाई के लिए हवालात में लेके जाए, वहां पर मजे लेने दे। अब आप यहाँ पर आएगी तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी मरम्मत करेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर मारेंगे। और फिर वो बोलता है कि गजब नहीं है, यानी कि क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि दिन दहाड़े ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चे चुरा रहा है। और फिर वो बताता है कि 2 ही दिन हो रहा है कि पास वाली गली में से या मोहल्ले या गली में से जो एक बच्चा है वो यहाँ पर गायब हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, नगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने वाले थे। जैसे जैसे वो आदमी बताते जाता है, वो क्या करता है, वो बताते जाते हैं कि कैसे बच्चे चोरी होते जा रहे, कैसे कैसे जो देवनगर है वहां से कई बच्चे उठा चुके हैं, पास वाले मोहल्ले से 2 बच्चे उठा लिए गए। तो जो भीड़ होती है उनके अंदर यहाँ पे गुस्सा बढ़ने लगता है। तो अब यहाँ पर वो बोलता है कि आप भले ही इसे लेकर जाओ, इसके साथ जो करना है वो करो, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। यानी कि आज जो अमरू की मरम्मत थी वो यहाँ पर वो लोग करने वाले थे। फिर क्या होता है कि इस सुंदर प्रस्ताव यानी कि अमरू को पीटने का जो प्रस्ताव है, ये देख के 10 लोग तो उस भीड़ में से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अमरू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अमरू यहाँ पर मार खाता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है, उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबर आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बांध किए हुए थे।
से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। अब यहाँ पर लेखक वो बताने लगते हैं कि ये जो बच्चे चुराने वाली बात इतनी बड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में बच्चे चुराने की जो यहाँ पर न्यूज़ थी, खबर थी, वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। पत्रों में यानी कि न्यूज़पेपर में भी ये यहाँ पर बताया गया था कि जमुना पुल पर कुछ ग्रुप यानी कि कुछ आदमी पकड़े गए थे, जिन्होंने बच्चों को जो बोरी होती है उसमें बांध रखा हुआ था। और इस वजह से जो स्कूल से बच्चे जाते थे बहुत ज्यादा सावधानी से जाते थे। बच्चों का यहाँ पर पार्क में खेलना या गलियों में खेलना बंद हो चुका था, यानी कि बच्चों को घर में ही ज्यादा रखा जाता था, किस डर से कि बच्चे चोरी ना किए जा चुके। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी ना थी। अब यहाँ पर जो बच्चे चोरी होने की बात थी, ये सांसद में भी इसके पीछे जवाब सवाल चल रहा था। बहुत ज्यादा यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ था। और फिर वो बोलते हैं कि आश्चर्य की बात ये नहीं थी कि ये अमरू की मार पिटाई जो थी वो लोग ने शुरू क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जो माहौल था वो बन ही चुका था। यानी कि अमरू को मारने के लिए उन्होंने सब चीज सोच रखा था, बट अभी तक उसकी पिटाई क्यों नहीं हुई थी। अगर थानेदार और पुलिस के सिपाही वहां ना होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर थानेदार समय पे नहीं आते तो अमरू तो यहाँ पर पिटता ही पिटता। अब जैसे ही थानेदार यहाँ पर आ जाते हैं तो वो उसकी कलाई यहाँ पर पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बता तूने ये बच्चा कहाँ से उठाया, किसका उठाया, तू इसका क्या करने वाला है, इसके साथ क्या होगा। ये सारे जो क्वेश्चन थे यहाँ पर वो पूछने लगे थे। अब इसके बाद वो सब पूछने लगते किसके ग्रुप के और साथी कहाँ है, कहाँ पर लेकर जाना है, जो भी यहाँ पर सवाल जवाब थे वो चलने लगे थे। इसके बाद क्या होता है, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अब थानेदार, जैसे कि बच्चे चुराने की बात बहुत ज्यादा हो रही थी, बच्चे बहुत ज्यादा चोरी हो रहे थे, तो इस वजह से जो थानेदार है वो क्या बोलते हैं कि मैं आज इस बात का सुराग निकाल के रहूंगा, यानी कि आज मैं ये केस तो सॉल्व करके ही रहने वाला हूँ। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चोखा करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब यहाँ तक जैसे कि हमने देखा था अमरू का स्वभाव कैसा था, वो मस्ती करने वाला था, हंसने वाला था, वो चुप रहता था। तो अभी तक तो वो अंदर ही अंदर हंस रहा था, भीड़ जमा हो गई थी, मारने तक की बात आ चुकी थी, फिर भी वो क्या कर रहा था, अंदर ही अंदर हंस रहा था। अब यहाँ पर उसे डर लगने लगता है, जैसे ही वो थाने दरोगा की जो धमकियां होती हैं वो सुनता है तो उसे डर लगने लगता है और वो अब सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर बोल लेना चाहिए। तो वो यहाँ पर बोलता है कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। वो क्या बोलते हैं कि मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है और मैं क्या हूँ, एक शरीफ, और ना ही मैं एक बदमाश हूँ, मैं एक भले घर का, एक अच्छे घर का नौकर हूँ जो कि क्या करता है, रोटी चोखा, यानी कि जो भी वहाँ पर काम वगैरह है वो करता है और वो काम करके ही अपना पेट क्या पालता है, ना कि कोई चोरी चकारी करके वो अपना पेट पालता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, दो चार बेट रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेट अपने हाथ में ली थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितनी चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। यहाँ पर जो आदमी थानेदार को बुलाकर लेकर गया था, जैसे हमने पहले देखा था कि भीड़ में से एक निकलकर कहाँ गया था, थानेदार, तो जो पुलिस स्टेशन है वो पास में ही था, तो वो वहां पर गया था। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि तू इतना बकता क्यों, यानी कि तू इतना क्यों बोल रहा है। वो ये बात किसे बोलता है, अमरू को बोलता है। एंड देन वो यहाँ पर दरोगा जी को क्या बोलते हैं कि दरोगा जी ऐसे नहीं, क्योंकि जो चोर होते हैं वो तो हमेशा ही बोलेंगे मैंने चोरी नहीं की है, तो यही बात यहाँ पर आती है। तो वो बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं बताएगा,
इसको 2-4 बेट रसीद दीजिए, यानी कि इसको 2-3 मार मार दीजिए। तो दरोगा जी यहाँ पर क्या करते हैं, अपना बेट लेने जाते हैं बाजू से उसे मारने के लिए। तभी जो अमरू होता है वो नम्रता पूर्वक, यानी कि बहुत अच्छे से वो क्या करता है, वो रेस्पेक्टफुली यहाँ पर झुकता है और बोलता है कि आप मुझे जितना चाहे पीट ले, आप मुझे जितना चाहे मार ले, लेकिन उससे पहले ये तो पता कर ले कि इस बोरी में है क्या। अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, हुक्म हो कि चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कम मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अब यहाँ पर जब अमरू बोलता है कि इस बोरी में देख लीजिए क्या है और फिर आप मुझे मार लेना चलेगा, लेकिन आपको हुक्म हो तो आप थाने भी मुझे लेके चलिए। बस इस बात पर पुलिस वाले जो थे, यानी कि दरोगा जो थे, वो तो कहीं ना कहीं राजी हो गए थे। बट पर भीड़ तो यही सोच रही थी कि नहीं, अगर थानेदार डर जाए, हम इसकी बदमाशी की गवाह है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि ये हमारे आंखों के नीचे बच जाए। तो जो पुलिस होते, जो थानेदार होते, वो भी डर गए थे कि लोग उनकी नीयत पे, लोग उनके बारे में उल्टा सोचने लगेंगे कि ये अपना काम नहीं कर रहे। तो वो क्या बोलता है कि इस बोरी को यहीं पर नीचे रखो और हम सबके सामने इसका मुंह क्या खोल दो। तो उसके बाद क्या होता है, अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार को भी समझ में न आया कि अब वो क्या करे। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो शांतिपूर्वक, बहुत शांति से वो नीचे बैठता है, बोरी का मुंह खुलता है। अब बोरी का मुंह खुलता है तो वहां से क्या निकलता है, बच्चा नहीं, वहां से क्या निकलता है, बिल्ली निकलता है। कौन सा बिल्ली, जो यहाँ पर परेशान कर रहा था, वही बिल्ली वहां से छलांगे मारते हुए निकलता। और पूरी जो भीड़ थी और जो थानेदार थे, वो क्या हो चुके थे, यहाँ पर आश्चर्य हो चुके थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब इसके बाद क्या होता है, वो थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले की पीठ पर बैट मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने के यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यानी कि जो यहाँ पर थानेदार को एम्बेरसमेंट हुई, तो अपनी एम्बेरसमेंट को मिटाने के लिए, वो क्या प्रयास करते हैं, जो टांगे वाला था उसके पीठ पर वो ऐसे मारते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि टांगे को यहाँ पर बीच रास्ते में नहीं खड़ा करते। और ये करते हुए अपने थाने चले जाते हैं और जो अमरू होता है वो हंसते हुए घर पर आ जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर आपने क्या देखा, एक छोटी सी गलतफहमी कैसे बड़ी बन जाती है और कैसे जो लोग होते हैं उसका छोटी सी बात का बहुत बड़ा ये बन जाता है। तो यहाँ पर आपने देखना कि अमरू कैसे शांत था और वो अपने आप को कैसे प्रूव करता है। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए